अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग और चटपटी सी रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को कम वक्त में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम इस रेसिपी में सिर्फ एक मसाले का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अचारी कढ़ाई को बनाने का तरीका, जिसे आप बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप के करीब ऑयल ले लिया था और इसमें थोड़ा सा मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डाल दिया था। प्याज डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा सौते कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। इस रेसिपी को मैं अपनी फैमिली के लिए हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनके तैयार होती है। इसके अंदर मैंने जो है 2 टीस्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने गोश्त को जो है अच्छे से उबाल लिया था। उबला हुआ गोश्त है तो ये फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। हाफ़ केजी के करीब मैंने मीट लिया था और हड्डी वाला गोश्त है। हड्डी से जो है बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है, तो आप कोशिश किया करें कि एक हड्डी वगैरह लाजमी गोश्त के साथ इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 2 टीस्पून मैंने डाला है ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसको हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने से क्या होता है, अच्छे से स्मेल ख़त्म हो जाती है और गोश्त में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको 2 से 4 मिनट जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है। गोश्त जो है हमारा पहले से बॉयल हुआ हुआ है। देखिए गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने जो है 4 लार्ज साइज़ के लिए थे, उनको बारीक बारीक कट कर लिया था। अब टमाटरों को आपने इतनी देर तक पकाना है कि ये जो है इसका छिलका जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से जो है ये गल जाए। 2 से 4 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको कवर करके रख देंगे। पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो उसी में ये गल जाएंगे। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। 5 से 7 मिनट बाद टमाटर जो है अच्छे से कुक हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। शान अचार गोश्त का मसाला, अचारी गोश्त, अचारी कढ़ाई कह लें जिसे, उसका एक पैकेट मैंने इसमें ऐड किया था। होममेड भी बना सकते हैं लेकिन मैंने पैकेट वाले का इस्तेमाल किया था। वो डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जो टमाटर हमारे थोड़े बहुत कच्चे हैं वो भी इसके साथ गल जाएंगे, वो डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें 4 से 6 हरी मिर्चें डाल देंगे। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, छोड़ देना है, थोड़ी देर इसे पकने देना है। हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा। देखिए ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे गल चुके हैं। ऊपर से भी मैंने 2 से 4 हरी मिर्चें इसमें मज़ीद ऐड की थी। हरी मिर्चों में विटामिन सी होता है और इससे जो है फ़ायदेमंद भी बहुत होती हैं। इसका इस्तेमाल हमें सर्दियों में, आप चाहें तो इसके अंदर बड़ी वाली हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, वैसे वही डलती हैं इसके अंदर। गार्निश किया था मैंने इसे जिंजर को बारीक बारीक कट करके ऊपर से गार्निश किया था। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनके तैयार हुई थी। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी क्योंकि अचारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।